दोस्तों, मीडिया को पूरी दुनिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानती है और इस लोकतंत्र के चौथे खंभे की स्थिति साल दर साल बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। इसका वजूद संकट में है और यह भी हो सकता है, मेरा अपना मत है कि 5-50 साल बाद मीडिया सिर्फ और सिर्फ सरकार का प्रचार तंत्र बन के रहे। अभी भी सरकार का प्रचार तंत्र है, लेकिन कुछ मीडिया घराने अभी भी बचे हुए हैं। मैं हमारे देश की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया के कुछ मीडिया घरानों की बात कर रहे हैं। लेकिन उन मीडिया घरानों पर भी खतरा है। दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी खतरे में पड़ती जा रही है और दरअसल जहां सुधार होना चाहिए था मीडिया में, वहां सुधार की जगह कह सकते हैं कि गर्त में जा रही है दुनिया भर की मीडिया। क्योंकि जो ये राजनीतिक चीजें है ना, जो राजनीति है ना, ये निगल रही है, ये जीम रही है मीडिया घरानों को, मीडिया की आजादी को। हाल ही में जो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स की एक रिपोर्ट आई है, जिसको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहा जाता है, 2025 में रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें 180 देशों में भारत 151वें स्थान पर है। जी हाँ, हमारे देश के मीडिया में कुछ सुधार हुआ है, ऐसा कि रिपोर्ट में बताया गया। और चौंकाने वाली बात, चीन की हालत अफगानिस्तान से भी बदतर है। जी हाँ, सबसे पहले हम आपको ये समझा देते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आखिर है क्या। तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसको RSF कहा जाता है, हर साल 180 देशों में प्रेस की आज़ादी का आकलन करता है। यह इंडेक्स 5 प्रमुख इंडिकेटर्स पर आधारित होता है। जी हाँ, जिसमें ये नापते हैं, तोलते हैं, समझते हैं किन किन चीज़ों पर आधारित होता है, वो समझ लीजिए। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, सरकार और राजनीतिक दबाव से मीडिया कितना स्वतंत्र है, ये देखा जाता है। उसके बाद ये दरअसल कहीं ना कहीं लीगल फ्रेमवर्क देखते हैं कि कानून पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता को कितना सपोर्ट करते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक कंटेक्स्ट देखा जाता है कि मीडिया का मालिकाना हक और आर्थिक दबाव क्या है, किसके पास मालिकाना हक है। उसके बाद सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट देखा जाता है, समाज और संस्कृति में पत्रकारिता की स्वीकार्यता क्या है। उसके बाद सेफ्टी देखी जाती है कि पत्रकारों की सुरक्षा और हिंसा और हत्या के मामले आखिरकार क्या है। तो इन 5 इंडिकेटर्स के आधार पर हर देश को 0 से 100 तक स्कोर दिया जाता है, जहां 100 का मतलब है पूरी आज़ादी और 0 का मतलब है सबसे खराब स्थिति। लेकिन एक और चीज इस साल हुई है, 2025 में ग्लोबल प्रेस फ्रीडम को पहली बार डिफिकल्ट सिचुएशन कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि राजनीतिक और आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। मैं कह रहा हूं ना, आर्थिक दबाव क्यों बढ़ रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। राजनीतिक दबाव का कारण तो आप समझते हैं कि हर सरकारें प्रेस को दबाने की कोशिश करती है, चाहती है कि उनके बारे में नेगेटिव खबरें दुनिया भर में ना जाए, उनकी पोल पट्टियां ना खुले, उनको मीडिया एक्सपोज ना करे। ये हर नेता चाहेगा, चाहे मैं हूं, मेरे बारे में कोई खबर छापेगा तो मैं कोशिश करूंगा, अगर मेरे पास पावर है, कि उसको मैं दबा दूं, उसको मैं कहीं ना कहीं उस पर मैं दबाव डलवाऊं कि भाई इस तरह की खबरें ना दिखाई जाए। ये कई सारे देश धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो तानाशाही है ना, उस तरफ बढ़ रहे हैं मीडिया के लिए। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत 180 देशों में से 191वें स्थान पर है। इसलिए बता रहा हूं डबल, क्योंकि ये 2024 में 159वें रैंक इसकी थी, यानी कि थोड़ा सुधार हुआ है। थोड़ा दिखता है, कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं, आप अगर देखोगे कुछ न्यूज़ चैनल तो वो सवाल पूछने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन स्थिति सुधरी नहीं है, अभी भी गंभीर है। सवाल यह भी पैदा होता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की आज़ादी इतनी कम क्यों है, जबकि हम तो नंबर 2, 4, 6 पर होने चाहिए थे, लेकिन नहीं, 191वें स्थान पर है। पिछले साल 159वें स्थान पर थे। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ पर बोलने की आज़ादी है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेस की क्या स्थिति, ये सबसे चिंताजनक सवाल है। RSF का कहना है कि भारत में पत्रकारों पर हिंसा, मीडिया का राजनीतिकरण और स्वामित्व की एकाग्रता ने प्रेस की स्वतंत्रता को संकट में डाल दिया है। आप सर्च करना गूगल पर, हमने तकरीबन साल 1.5 साल पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें बताया था कि इस देश में जो मीडिया घराने हैं उन पर किन का अधिकार है, वो किन लोगों के मीडिया घराने हैं, यानी कि बड़े बड़े धन्ना सेठ, बिजनेसमैन जो लोग हैं,
उनके अंडर में अधिकांश आपको जो है दिखाई देंगे। चाहे आप न्यूज़ 18 की बात कर लो, एनडीटीवी की बात कर लो या और दूसरे चैनलों की बात कर लो, आप देखिएगा उनका स्वामित्व पड़ेगा किन किन लोगों के पास में। खैर, हालांकि भारत के पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल 90 नंबर पर है, मालदीव 104 पर है और श्रीलंका 139 की रैंकिंग से कहीं ना कहीं भारत से बेहतर है, जबकि पाकिस्तान 198 नंबर पर है, भूटान 152 पर है और अफगानिस्तान 175 से भी नीचे हैं। अब ये बात करते हैं कि चीन जो 2025 इंडेक्स में 178वें स्थान पर है, उसका पीछे कारण क्या है। तो ये स्थिति इतनी खराब है कि चीन अफगानिस्तान से 175 से भी पीछे है और चीन में मीडिया की हालत इतनी खराब जो हुई है उसके पीछे कई सारे कारण बताया जाता है। सबसे बड़ा कारण बताया जाता है सरकारी सेंसरशिप। चीन की कम्युनिस्ट सरकार मीडिया पर पूरी तरह से नियंत्रण रखती है। हर खबर को सरकार की मंजूरी चाहिए होती है। जो भी खबर वहां से बाहर निकलती है पहले सरकार को दिखाओ भैया उनके बारे में अनगढ़ बातें तो नहीं है, कुछ गलत शरत तो नहीं छिपा, नेगेटिव खबर तो नहीं है, पहले सरकार देखेगी, चेक करेगी, उसके बाद उसको बाहर जाने देगी। तो कहीं ना कहीं सेंसरशिप मान के चलिए। उसके बाद जो है वहाँ पत्रकारों की निगरानी की जाती है। पत्रकारों को लगातार निगरानी और धमकियों का सामना वहाँ करना पड़ता है, ऐसी खबरें आती है और कई पत्रकार जेल में भी बताए जाते हैं। उसके बाद इंटरनेट नियंत्रण में है वहाँ पर। चीन की ग्रेट फायरवॉल इंटरनेट पर सूचनाओं को सेंसर करती है और सोशल मीडिया और न्यूज़ वेबसाइट पर कड़ी नज़र भी रखती है। जी हाँ, प्रचार मशीनरी चीन का मीडिया सरकार के प्रचार का हिस्सा बन चुका है, जहां स्वतंत्र पत्रकारिता की कोई जगह नहीं है। आरएसएफ की रिपोर्ट कहती है कि चीन उन 10 सबसे खतरनाक देशों में शामिल है जहां पत्रकारों के लिए काम करना लगभग असंभव है। जी हाँ, आरएसएफ की रिपोर्ट कहती है कि चीन उन 10 सबसे खतरनाक देशों में इसलिए क्योंकि वहां पर प्रेस का गला घोट दिया गया है। वहां पर आप दरअसल पत्रकारिता कर ही नहीं सकते हो। जी हाँ, 2025 की आरएसएफ की रिपोर्ट बताते हैं कि दुनिया भर में प्रेस फ्रीडम का सबसे जो बड़ा दबाव है, खतरा है, वो राजनीतिक दबाव है। पॉलिटिकल इंडिकेटर्स में ग्लोबल औसत 7.6 पॉइंट्स गिरा है। जी हाँ, राजनीति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हावी है। चाहे भारत, चीन, रूस जैसे देशों में मीडिया को सरकार के प्रचार का हथियार बनाया जा रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। आर्थिक दबाव है। आर्थिक दबाव इसलिए क्योंकि गूगल, फेसबुक जैसे, इंस्टाग्राम जो टेक दिग्गज कंपनियां, इनका दबदबा है और फंडिंग में भी कटौती की गई है। मीडिया को कमज़ोर हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो विज्ञापन पहले मीडिया को मिलते थे, आप सभी को पता है, वो दरअसल अब सोशल मीडिया ऐप को मिलते हैं। चाहे आप फेसबुक को देख लीजिए, यूट्यूब को देख लीजिए, इंस्टाग्राम को देख लीजिए, इन पर ऐड आते हैं, है ना। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें मीडिया के लिए घातक हैं, क्योंकि विज्ञापन की कटौती हुई है। विज्ञापन मिलना मीडिया को कम हुआ और मीडिया को इसलिए कम हुआ क्योंकि आज मीडिया को, टीवी को देखने वाले लोगों की संख्या गिरी है। सीधी सी बात है, दिन भर मोबाइल पर आदमी देखता रहता है, जो भी है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया ऐप यूज़ करता है। और मिडिल ईस्ट की भी मामला है इसमें। नॉर्थ अफ्रीका सबसे खतरनाक क्षेत्र बताया गया है, जहां गाजा में 200 से ज़्यादा पत्रकार मारे गए हैं। स्वामित्व का संकट है। भारत, लेबनान, बुल्गारिया जैसे देशों में मीडिया का स्वामित्व कुछ बड़े बिजनेसमैन, टाइकून या राजनीतिक हस्तियों के पास भी है। तो ऐसे बहुत सारे कारण है। सीधी सी बात है, सबसे बड़ा कारण है राजनीति। जिन जिन देशों की मीडिया की स्थितियां कमजोर हुई है, उसके पीछे राजनीति सबसे बड़ा कारण है। वहाँ की राजनीति जो है वहाँ के पत्रकारों को दबाती है, मीडिया को दबाती है और मीडिया के बारे में जो है दरअसल उसकी राय ये है कि कुछ भी नेगेटिव, कुछ भी एक्सपोज वाली खबरें बाहर ना जा पाए, जैसे तैसे मीडिया को कंट्रोल किया जाए, मीडिया पर प्रेशर बनाया जाए। इसीलिए मीडिया प्रेशर में आ भी रही है, मीडिया को दबाया भी जा रहा है, मीडिया दब भी रही है। ये सबसे घातक बात है। वैसे अमेरिका की भी रैंकिंग गिरी है इस साल, 2 अंक गिरी है जब से ट्रम्प बाबू आया है। और ट्रम्प बाबू वैसे मीडिया को सेंसरशिप के बारे में नहीं सोचते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो खुलकर लिखते हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ भी हो जाए। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था वीडियो। और हाँ, हमारे देश की मीडिया के बारे में आपका क्या कहना है ये भी बताइएगा। थोड़ा सा सुधार हुआ है, शुभकामनाएं, बधाई। हम चाहते हैं कि ये जो रैंकिंग सुधरी है ये लगातार सुधरते रहे और आने वाले वक्त में 5-15 साल लगेंगे मीडिया को लाइन पर आने में, ट्रैक पर आने में, शायद 5-15 साल लगेंगे, है ना। इतने और अच्छी रैंकिंग सुधरते रहे तो इस देश का लोकतंत्र मजबूत होता रहे। हम तो यही चाहेंगे। नमस्कार।